हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि हम खुदा से मोहब्बत क्यों करें। उस खुदा ने हमारे लिए ऐसा क्या किया है कि हमें सिर्फ उस खुदा से ही प्यार करना चाहिए। यही सीखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। हम बाइबल से पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 4:10 में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यस, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है। हालेलुया। प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। जब हम पापों में थे, जब हम दलदल में थे, उस परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया संसार के लिए। हालेलुया। क्या आप लोग परमेश्वर से ज्यादा प्यार कर सकते हो? नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने प्यार किया है। अगर आप लोग आज सोच रहे हो कि आप अपनी मर्जी से आए हो परमेश्वर के पास, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है और प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है। तो आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार करना चाहिए? परमेश्वर से करना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर आपके लिए अपना इकलौता बेटा दे सकता है, सोचो वो परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता होगा। हालेलुया। ये संसार आपसे इतना प्यार नहीं कर सकता जितना प्यार परमेश्वर आपसे कर रहा है। हालेलुया। ये संसार आपसे इतना प्यार नहीं करता जितना परमेश्वर आपसे प्यार करता है। सोचो, जब आप पापों में थे, जब आप दलदल में थे, लोगों ने आपको छोड़ दिया था, लोगों ने आपको तुच्छ समझ लिया था और आपको त्याग दिया था, आपसे कोई बात करने वाला नहीं था, तब परमेश्वर आपके पास आते हैं और आपको उन सब चीजों से छुड़ाते हैं और आपको आजाद करवाते हैं उन सब चीजों से, और आपको इस संसार में जीने का ढंग आ जाता है। फिर वही लोग आपसे बात करना चाहते हैं, वही लोग आपसे सलाह लेना चाहते हैं, वही लोग आपसे पूछते हैं ये चीज गलत है, ये सही है। और आज आप लोग ये सोचते कि परमेश्वर से मुझे प्यार क्यों करना चाहिए? संसार प्यार नहीं कर सकता आपको इतना जितना परमेश्वर आपसे प्यार कर सकता है। हालेलुया। क्या कोई अपना इकलौता बेटा दे सकता आपके लिए? कभी भी नहीं दे सकता। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया, किस लिए? जब आप पापों में थे तो उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। लेकिन आज लोग जब आपको मुसीबत में देखेंगे तो आपको छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। परमेश्वर आपको मुसीबत में कभी नहीं छोड़ता। लोग जब आप पे मुसीबत नहीं आएंगी, सब लोग आपके पास आएंगे, सब लोग आपका हालचाल पूछेंगे, लेकिन जब आप पे मुसीबत आएगी कोई भी आपको पूछने वाला नहीं आएगा। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर ही आएगा। हालेलुया। पर आपको उस टाइम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए कि परमेश्वर मुझे पुकार रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को आपको सुनना चाहिए। उस टाइम आपको लगता है मेरा कोई भी नहीं है, मुझे सब लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन आपको पता है प्रेम इसमें नहीं है कि आप लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया। प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने आपसे मोहब्बत किया। हालेलुया। तभी आज आप लोग परमेश्वर के पास आए हो। अगर वो परमेश्वर आपसे प्रेम ना करता तो क्या आप लोग परमेश्वर को कभी जान पाते? कभी नहीं जान पाते परमेश्वर को। हालेलुया। कभी भी आप नहीं जान पाते परमेश्वर को, लेकिन आज आप परमेश्वर को जान चुके हो, तो इसकी वजह परमेश्वर ने सबसे पहले आपको प्रेम किया है, इसलिए आपको प्रेम करना चाहिए। आज बहुत से लोग सोचते हैं हम संसार की वो सब चीजें क्यों छोड़े जो हम मनाते हैं। तो सोचो, परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया है तो क्या आप ये सब संसार की चीजें नहीं छोड़ सकते? हालेलुया। जो परमेश्वर आपके लिए इतना प्यार कर सकता है, क्या आप उसके लिए कुछ ऐसी चीजें नहीं छोड़ सकते जो परमेश्वर के खिलाफ है? हालेलुया। आपको ये जरूर सोचना चाहिए, जो परमेश्वर मेरे से इतना प्यार कर सकता है, इतने संसार मेरे से प्यार नहीं कर सकता, तो क्या मुझे उस परमेश्वर के लिए वो चीजें नहीं छोड़नी चाहिए? हालेलुया। जिनसे परमेश्वर नफरत करता है, जिनसे परमेश्वर नफरत करता है, क्या आपको वो चीजें नहीं छोड़नी चाहिए? वो चीजें आपको छोड़ देनी चाहिए जब परमेश्वर आपसे इतना प्यार कर रहा है। हम पढ़ते हैं रोमियो
5 का 6 से 8 में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। आपको पता है, जब आप निर्बल थे, जब आप कमजोर थे, तब मसीह ठीक समय पर आपके लिए मरा। हालेलुया। ठीक समय पर वो आपके लिए मरा, ठीक समय पर उसने ताड़ना सही, ठीक समय पर उसने दुख उठाया। किसके लिए? ताकि आपको वो दुख ना उठाना पड़े। हालेलुया। आपको वो दुख ना उठाना पड़े। पता है, आप तो नाश होने वालों में से थे, आप तो उस अंतकाल की आग में जाने वाले थे, आपको कोई छुड़ाने वाला नहीं था। लेकिन आपको पता, जब आप निर्बल थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया। आप क्या थे? आप भक्तिहीन थे, आप परमेश्वर को जानते ही नहीं थे कि आपको बनाने वाला कौन है। आप तो उल्टी जगह पे जाने वाले थे, आप परमेश्वर को कभी नहीं जान सकते थे कि मुझे बनाने वाला कौन है, मेरा सृष्टिकर्ता कौन है, जिसने मुझे बनाया वो कौन है। लेकिन आपको पता है, मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा था। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। आपको पता है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो दुर्बल हो सकता है, लेकिन आपको पता है पापी मनुष्य के लिए कोई नहीं मर सकता। हालेलुया। किसी पर दोष लगाए जा रहे हैं, सोचो, किसी पर जुल्म किया जा रहा है और कोई कह रहा है मैं इसके लिए सब कष्टों को सह लूंगा, ये कष्ट मुझे दे दो। क्या ऐसा कोई कर सकता है? लेकिन किसी पर इल्जाम लगाया जा, लोग उसे दोषी ठहरा रहे हैं, लोग उस पर ताड़ना दे रहे हैं, लोग उसको तुच्छ जान रहे हैं, उसको कोई भी पूछने वाला नहीं है। और क्या उसके लिए कोई मर सकता है? क्या उसका कोई इल्जाम अपने पर ले सकता है? कभी नहीं ले सकता। आपको पता, आप ऐसे ही थे। हालेलुया। आप ऐसे ही थे, आपको लोगों ने त्याग दिया था, आपको लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन आपका कोई भी सहारा नहीं था उस टाइम। हालेलुया। आपका कोई भी सहारा नहीं थे और आप बेचैन थे और आप टूट चुके थे। तब यीशु मसीह आता है और आपके लिए वो सब दुखों को उठाता है। हालेलुया। यीशु मसीह आता है और आपके लिए वो सब दुखों को उठाता है। आपको परमेश्वर से प्यार इसलिए करना चाहिए, जब आप पापी थे, जब आप कमजोर थे, जब आप निर्बल थे, आप कोई भी पूछने वाला नहीं था, लोग आपसे कतरा कर चले जाते थे, लोग आपसे पूछते भी नहीं थे, लोग आपसे बात भी करना नहीं चाहते थे, तो मसीह आपके लिए मरा ताकि आपको उन सब से छुड़ा सके। हालेलुया। अब आपसे लोग बातचीत करना चाहते, क्यों? क्योंकि वो सब पापों का भार यीशु मसीह ने अपने पर उठा लिया। तो क्या आप फिर भी कहते हो कि परमेश्वर से मुझे प्यार क्यों करना चाहिए? फिर भी आप कहते हो कि परमेश्वर से मुझे प्यार क्यों करना चाहिए? परमेश्वर से प्यार आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि उस परमेश्वर ने आपको उन पापों से छुड़ाया, उस परमेश्वर ने आपको उन गंदगी से छुड़ाया, उस परमेश्वर ने आपको एक ऐसा जीवन दिया जिस जीवन के द्वारा लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं। वो परमेश्वर ने आपको ये जीवन दिया, क्योंकि आपका जीवन तो एक नाश होने वाला था, आपका जीवन तो एक बर्बादी के रास्ते पर जाने वाला था। लेकिन जब वो परमेश्वर आपके जीवन में आता है तो आपको एक जीने का नया ढंग देता है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की बड़ाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। तो मसीह हमारे लिए मरा। अगर आप धर्मी होते और यीशु मसीह आपके लिए मरता तो क्या आज आप इतने उपकारों को याद करते? कभी नहीं करते। पता है, यीशु मसीह पापियों के लिए आया था, यीशु मसीह पापियों के लिए आया था। जो लोग पापों में जीवन बिता रहे थे, जो लोग नाश होने वाले थे, जिन लोगों को ठुकरा दिया था, उन लोगों के लिए यीशु मसीह मरा ताकि उन लोगों को उन सबसे आजादी दिला सके। हालेलुया। उनके लिए मरा यीशु मसीह ताकि उन लोगों को जीना सिखा सके। उन लोगों के लिए मरा यीशु मसीह जिन लोगों को इस संसार के अंदर जीने का ढंग नहीं था, वो लोगों के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे, लोग उन्हें तुच्छ जानते थे, लोग उनको ठुकरा देते थे। लेकिन जैसे यीशु मसीह उनके लिए मरा और वो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं तो वही लोग उनसे बातचीत करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? फिर भी आप लोग कहते हो हमें परमेश्वर से प्रेम क्यों करना चाहिए? पता है, उस परमेश्वर ने आपके लिए इतना सब किया, उस परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा दे दिया आपके लिए। हालेलुया। क्या आप उस खुदा से मोहब्बत नहीं करोगे कभी भी? क्या आप उस खुदा से प्रेम नहीं करोगे? क्या फिर भी आप इस संसार से प्रेम करना चाहते हो तो कर सकते हो।
हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया है कि इस संसार में आपसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता। हालेलुया। उस परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया है कि इस संसार में कोई नहीं कर सकता। जब आप पापी ही थे तो मसीह आप लोगों के लिए मरा, और जब आप पापी थे तो मसीह आपके लिए मरता है, तो आपको सोचना चाहिए मेरे से सबसे ज्यादा प्यार क्या संसार करता है या परमेश्वर करता है। हालेलुया। मेरे से सबसे ज्यादा प्यार परमेश्वर करता है या संसार करता है, ये आपको जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि जब आप पापी थे, जब लोगों ने आपको त्याग दिया था, जब लोगों ने आपको छोड़ दिया, तो मसीह आपके लिए बलिदान होता है। हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 4:9 में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इस पर प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। जो प्रेम परमेश्वर आप लोगों से करता है वो इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को जगत में इसलिए भेजा कि उसके द्वारा आप लोग जीवन पाए। और आपको पता है आप लोग यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाते हो। हालेलुया। आपको जीने का ढंग नहीं होता, लेकिन जब आप यीशु मसीह में आते हो तो आपको एक नया जीने का ढंग आ जाता है, आपको एक बात करने का ढंग आ जाता है, आपको वो सब चीजें आपकी चेंज हो जाती है जो चीजें आप संसार में कर रहे थे। आपकी लाइफ चेंज हो जाती है जब आप यीशु मसीह में आते हो। पता है क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर ने इकलौते बेटे को जगत में इसलिए भेजा कि आप उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। क्या आप लोग जीवन पा चुके हो आज? हालेलुया। क्या आप लोग जीवन पा चुके हो आज? और फिर भी कहते हो हम परमेश्वर से प्यार क्यों करें? आपको प्यार इसलिए करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने इकलौता बेटा दे दिया आपके लिए, और जब परमेश्वर आपके लिए इतना कुछ कर सकता है, क्या आप लोग उस खुदा से कभी भी प्यार नहीं करोगे? आपको उस खुदा से प्यार करना चाहिए क्योंकि उस खुदा ने आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार किया है। हालेलुया। क्योंकि जो खुदा अपना इकलौता बेटा दे सकता है इस संसार के लिए, वो खुदा आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। तो जब भी आप मुसीबत में पड़ो, जब भी आप दुखों में पड़ो, आप उस खुदा को पुकारो, वो खुदा आपकी मदद करने के लिए आ सकता है। क्योंकि वो खुदा आपसे इतना प्यार करता है कि इस संसार से बढ़कर वो प्यार कर सकता है आपसे। हालेलुया। लेकिन आज बहुत से लोग उसके प्यार को भूल जाते हैं। आज बहुत से लोग उसके प्यार को भूलकर संसार के प्यार में खो जाते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। पता है उस खुदा ने अपना इकलौता बेटा नहीं रख छोड़ा हमारे लिए, तो सोचो वो खुदा हमसे कितना प्यार करता है। संसार में आपसे कोई प्यार कर सकता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ सकता है वो प्यार खत्म हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्यार कभी भी खत्म नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार कभी भी खत्म नहीं होता। जब आप पापी थे तो मसीह आपके लिए मरा, जब आप दुखों में थे, जब आप कष्ट में थे, जब आपको कोई पूछने वाला नहीं था, जब लोगों ने आपको त्याग दिया था, आपसे कोई भी बात करने वाला नहीं था, तो परमेश्वर ने आपको उस दलदल से निकाला। आपको एक बार सोचना चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा प्यार किससे करना चाहिए? मुझे सबसे ज्यादा प्यार किससे करना चाहिए, परमेश्वर से या इस दुनिया से? आपके सामने एक ही नजर आएगा कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार परमेश्वर से करना चाहिए। क्योंकि जो परमेश्वर आपको इन सब दलदलों से निकाल सकता है, जो परमेश्वर आपके इन सब पापों से बचा सकता है, जो परमेश्वर आपको एक नई लाइफ दे सकता है, जो परमेश्वर आपको एक नई जिंदगी दे सकता है, वो परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। यशायाह 64:4 में लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपने बाढ़ जोने वालों के लिए काम करे। क्या आपने ऐसे परमेश्वर के बारे में कभी सुना था जो आपके लिए अपना इकलौता बेटा दे सकता है? क्या आपने ऐसे परमेश्वर के बारे में सुना था जिसको आपने पुकारा और आपको उसने पापों से निकाला? क्या आपने ऐसे परमेश्वर के बारे में कभी जाना था जब लोगों ने आपको त्याग दिया था, जब लोगों ने आपको छोड़ दिया था, जब आप टूट चुके थे, और वो परमेश्वर आता है और आपको उन सबसे निकालता है? ऐसे परमेश्वर के बारे में आपने कभी सुना था? नहीं सुना। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के बारे में आपने कभी नहीं सुना। आपने दुख उठाए होंगे, आपने कष्ट सहा होगा, आपने बहुत सी जगह गए होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसे परमेश्वर के बारे में चर्चा सुनी थी जो आपके दुखों में आपके काम आ सके?
हालेलुया, जो आपके कष्टों में आपके काम आ सके। हालेलुया, लेकिन वो एक ही परमेश्वर है जिसने अपना इकलौता बेटा दे दिया संसार के लिए। हालेलुया, तो हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करनी चाहिए? परमेश्वर से करनी चाहिए। क्या फिर भी आज आप लोग ऐसा सवाल करोगे कि हमें परमेश्वर से प्यार क्यों करें? हालेलुया, तो आप लोग जरूर सोचना, जब यीशु मसीह आपके लिए सब दुख सह रहा था, उस चीज को आप याद करना एक बार। हालेलुया, उस चीज को याद करना आप एक बार और सोचना, मुझे परमेश्वर से प्यार क्यों करना चाहिए? हालेलुया, मुझे परमेश्वर से प्यार क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो पाप आपने किए थे, जो गुनाह आपने किए थे, वो सब दुख यीशु मसीह उठाकर चल रहा था। हालेलुया, कितना प्यार करता है हमारा खुदा हमसे ना, क्योंकि हम पापी थे, हमें धर्मी बनाया उसने। हम दुखों में थे, हम मुसीबत में थे, हम टूट चुके थे, लेकिन वो खुदा जब हमारे मन के अंदर आता है, वो खुदा जब हमारे पास आता है तो हमें एक नया जीने का ढंग सिखाता है। वो खुदा जब हमारे पास आता है तो हमें उन सब गुनाहों से छुड़ाता है। कितना महान है परमेश्वर हमारा। तो फिर भी हम लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार क्यों करें? हमें परमेश्वर से प्यार इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर हमें जीना सिखाता है, वो परमेश्वर हमें चलना सिखाता है। अगर वो परमेश्वर आपके साथ ना हो, अगर वो परमेश्वर आपसे प्यार ना करता ना, तो आप लोग नाश होने वालों में से थे। हालेलुया, आप लोग नाश होने वाले में से। क्या आपने ऐसे परमेश्वर के बारे में सुना है कि जब आप दुहाई देते हो तो वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का सुनकर उत्तर दे सकता है? ऐसा कोई भी नहीं है संसार के अंदर, सिर्फ यीशु मसीह को छोड़कर ऐसा कोई भी है नहीं संसार के अंदर जो आपकी मदद कर सकता है, जो आपकी सहायता कर सकता है। ऐसा कोई भी नहीं है संसार के अंदर, सिर्फ यीशु मसीह है जो आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए आ सकता है। आज ही आप घुटने टेको और परमेश्वर को बताओ अपनी मुसीबत, वो परमेश्वर तुरंत आपकी प्रार्थना सुनकर आपको उत्तर दे सकता है। यस, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर उसे टाइम दे सकता है। आपको पुकारना चाहिए, आपको परमेश्वर से कहना चाहिए कि परमेश्वर मुझ पर यह मुसीबत है, परमेश्वर मुझ पर यह मुसीबत। आपको पुकारना चाहिए, परमेश्वर उसी टाइम आपको उत्तर दे सकता है। हालेलुया, परमेश्वर उसी टाइम आपको उत्तर दे सकता है, लेकिन आपको पुकारने की जरूरत है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार क्यों करें? आपको परमेश्वर से प्यार इसलिए करना चाहिए क्योंकि उस खुदा ने आपके लिए इतना कुछ किया कि इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता। हम पढ़ते हैं मरकुस 10 का 45 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आपको पता है यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था कि लोग उसकी सेवा करें। आज बहुत से संसार के अंदर लोग हैं जो खुद की सेवा करवाना चाहते हैं। आज बहुत से लोग इस संसार के अंदर जो लोगों को अपने पैरों पर गिरवाना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था कि लोग उसकी सेवा करें। यीशु मसीह इसलिए आया था कि वो लोगों की सेवा करे। और आपको पता है यीशु मसीह ने लोगों की सेवा की। जो लोग मुसीबत में थे, जिन लोगों को तुच्छ जाना गया था, जिन लोगों को लोगों ने त्याग दिया था, उन लोगों को यीशु मसीह ने खड़ा किया। उन लोगों को यीशु मसीह ने उन कोड़ों से निकाला, उन लोगों को यीशु मसीह ने उन बीमारियों से निकाला, उन लोगों को यीशु मसीह ने चलना सिखाया। कितना महान परमेश्वर है हमारा। पता है वो परमेश्वर इस संसार के अंदर खुद की सेवा लेने के लिए नहीं आया था, बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए आया था। हालेलुया। और फिर भी लास्ट जाते जाते सबके पापों को बाहर उठा लेता है। वाओ, सबके पापों को बाहर उठा लेता है वो परमेश्वर, और सबके पापों को क्षमा करने की सामर्थ उसके पास ही आ जाती है। हालेलुया। आप जब पापी थे, आप जब बुरे थे, जब लोगों ने आपको छोड़ दिया था, तब यीशु मसीह आपके पास आता है और वो आपके आंसुओं को पोंछ कर कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी मत रो, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे इन सबसे निकालूंगा। और वो परमेश्वर जब आपको निकालता है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उस परमेश्वर को जानकर पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उस परमेश्वर के प्यार को जानकर पीछे हट जाते हैं। वो खुदा आपसे इतना प्यार करता है कि इतना प्यार आपसे कोई भी नहीं कर सकता। और आपको पता है उसने बहुत से लोगों को छुड़ाने के लिए अपना प्राण देता है। किस लिए? ताकि जो लोग आज नाश होने वाले हैं, जो लोग पापों में जीवन बिता रहे हैं, जो लोग गलत जीवन बिता रहे हैं, उन लोगों के छुड़ौती के लिए उसने अपना प्राण दिया।
आपको पता है यीशु मसीह अपनी सेवा टहल करने के लिए नहीं आया था इस संसार के अंदर, बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए आया था। लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो खुद की सेवा करवाना चाहते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं हमारी सेवा करो, लेकिन आपको पता है यीशु मसीह दूसरों की सेवा करने के लिए आया था, वो अपनी सेवा कभी भी नहीं करवाने आया था। हालेलुया। तभी तो यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को छुड़ाया इन सब चीजों से। लोग पापों में जीवन बिता रहे थे, लोग गलत जीवन बिता रहे थे, लेकिन आपको पता है यीशु मसीह ने उन सबको छुड़ाया था। और फिर भी आज आप लोग कहते हो कि हमें परमेश्वर से प्यार क्यों करना चाहिए। परमेश्वर से आपको प्यार इसलिए करना चाहिए क्योंकि उस परमेश्वर ने आपको उन दलदलों से निकाला है, उस परमेश्वर ने आपको उन सब पापों से निकाला है जिनमें आप लोग नाश होने वाले थे। उस परमेश्वर ने आपको उस जगह से निकाला है। तो आपको परमेश्वर से प्यार इसलिए करना चाहिए क्योंकि उस परमेश्वर ने आपके लिए इतना कुछ किया है कि कोई भी नहीं कर सकता इस संसार के अंदर। हालेलुया। उस परमेश्वर ने आपके लिए इतना कुछ किया है कि इस संसार के अंदर कोई भी नहीं कर सकता आपके साथ इतना प्यार, इतना उस खुदा ने आपसे प्यार किया है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है, ताकि वो लोग भी जान सके हम परमेश्वर से इतना प्यार क्यों करें, उनको भी पता लग सके कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।